हरे कृष्णा। तो नमस्कार सभी बच्चों को। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर कोई गिवन एपी है तो उसके अंदर अगर हमें कोई टर्म निकालनी हो, 5वीं 10वीं या 12वीं टर्म कोई भी निकालनी हो, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसका फॉर्मूला का नाम क्या है, nth टर्म। और वो फॉर्मूला क्या था, an = a + n-1 × d। तो ऑब्वियसली इस बेसिस पर हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे आपके एनसीईआरटी बुक के। कुछ एग्जांपल्स आज हमने लिए हैं, जैसे एग्जांपल 3, एग्जांपल 4, एग्जांपल 5, 6, 7, 8। ये कुछ एग्जांपल हैं जो an वाले फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसके बेसिस पे ये फॉर्मूले हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम कैसे करें इन क्वेश्चंस को आज जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2, 7, 12। 2, 7, 12 यानी आपको एक एपी गिवन है 2, 7, 12। कह रहा है इसकी 10वीं पोजीशन जो भी कहीं पर भी आएगी उस पोजीशन पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन है ना थर्ड वाले क्वेश्चन का। तो आपको एपी क्या गिवन है, एपी गिवन है 2, 7, 12। तो जब हमने फॉर्मूला देखा था an वाला फॉर्मूला देखा तो उसमें हमें क्या चाहिए था, a + n-1 × d, यानी में a चाहिए, n चाहिए, d। तो ये तीन क्वांटिटी चाहिए आपको, पहले बात तो देखना पड़ेगा। तो इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है इसके पास, 2। ठीक है, d अगर हम निकालने जाएंगे तो a2 - a1 दैट इज व्हाट 7 - 2 दैट्स कम्स आउट टू बी 5। यानी d आ चुका है आपके पास, a आ चुका है। हमें निकालना क्या है, 10th टर्म निकालनी है। क्या निकालना है हमें, 10th टर्म। तो 10th टर्म का मतलब हो गया कि n कितना दिया हुआ आपको, 10 निकालना है। तो मैंने आपको कहा था अगर आपको a10 निकालना है तो क्या लिखेंगे इसको, वैसे फॉर्मूला तो अगर फॉर्मूला बेस पे लगाना है आपको तो an = a + n-1 × d। यहाँ पे a भर दीजिए, n भर दीजिए, d भर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि अगर आपको बार बार फॉर्मूले को नहीं लिखना है तो भी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको a10 निकालना है तो a और इसमें से एक कम कर दीजिए, a + 9d। फॉर्मूले के अंदर भरेंगे तो भी यही आएगा आपके पास। ठीक है, तो अगर 10th टर्म निकालने में तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, a + 9d लिखना पड़ेगा। जहां पर a की वैल्यू क्या है, देखिए चेक कीजिए, 2 प्लस, और d की वैल्यू क्या है, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 9 5 45 और 10 कम्स आउट टू बी 47। यानी जो उसकी 10वीं पोजीशन होगी, 10th टर्म होगी, उस पर क्या आएगा, 47 आएगा, है ना। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। और भी क्वेश्चन है इसकी वैरायटी, देखते हैं क्या है। और दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 आपकी एनसीईआरटी बुक का। तो पढ़िए जरा, विच टर्म ऑफ एपी 21, 18, 15 इज 81। यानी जो आपको एक एपी गिवन है 21, 18, 15, क्या इसके अंदर में कहीं भी 81 आएगा, कहीं पर भी 81 आएगा, और आएगा तो ये बताइए कौन सी पोजीशन पर आएगा। ठीक है, अब यहां पर ना उसने ये नहीं बोला 10वीं टर्म है, 20वीं टर्म है, 16वीं टर्म, ये पता ही नहीं है। यानी इस केस में हम क्या करेंगे, देखते हैं। ठीक है, उसके आगे भी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा है। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या इसके अंदर 0 भी कहीं ना कहीं होगा या नहीं होगा, वो बताइए। और कह रहा है जो भी आप आंसर दे रहे हो उसका रीजन भी दीजिएगा, उसका रीजन भी दीजिएगा। तो चलिए प्रयास करते हैं सोल्व करने का। तो एग्जांपल नंबर, ये कौन सा था एग्जांपल 3, ये करने जा रहे हैं हम एग्जांपल नंबर 4। तो पहले लिखेंगे हम एपी क्या है हमारे पास। तो एपी है हमारे पास 21, 18 एंड 15। ये आपको गिवन एपी दी हुई है, जहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, 21 है। फर्स्ट टर्म क्या है, 21। और डी क्या है, डी आएगा a2 - a1 से। तो a2 कितना है हमारे पास, 18 है, और a1 कितना है, 21। तो 18 - 21 कितना आएगा, 3 और -3, -3, यस, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। a आ गया, d आ गया। अब उसने बोला है क्या इस एपी के अंदर कहीं भी 81 आएगा या नहीं आएगा। तो जब ये पूछे कि कोई टर्म इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो उस केस में हमें n निकालना होता है। क्या निकालना होता है, n। ठीक है, यानी n के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता। ठीक है, दूसरी बात, यानी ये जो टर्म होगी वो इसके अंदर आएगी या नहीं आएगी, इसके लिए हमें निकालना क्या पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में, जो n है, n क्या पोजीशन है। तो पोजीशन या तो 1 होगी, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 10, या 20, 30, 40 ऐसे होगी। n की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। और n की वैल्यू और क्या नहीं हो सकती है, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती है ना, और पॉइंट्स में भी नहीं हो सकती, यानी n शुड बी इन
नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं, तो जो 81 इसको क्या मानेंगे, हम मान लेंगे कि मान लेते हैं कि इस एपी में कहीं ना कहीं 81 आता होगा, लेट सपोज। तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, तो उसके लिए लिखा जाता है, देखिए जरा, लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 81। जब आपको कुछ नहीं पता तो उसको an मान लेना है, nth टर्म मान लेना है। क्या मान लेंगे हम, nth टर्म। तो उसको an बोल देंगे, क्या बोल देंगे ये कि ये जो टर्म है वो nth टर्म है, और nth टर्म को हम an लिखते हैं, और वो कितनी है 81। तो बात समझते हैं। जब आपको ये नहीं पता कि ये कौन सी नंबर पर आने वाली है, तो हम क्या करेंगे, उसको an मान लेंगे। मान लेंगे कि nth पोजीशन पर एक संख्या आएगी। किस पोजीशन पर आएगी, nth पोजीशन पर वो संख्या आएगी। तो उसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा कि मान लिया कि nth पोजीशन पे वो नंबर क्या होगा, 81 होगा। अब an इक्वल टू 81 मान लिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि इसके फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 81। अब यहाँ पर a कितना है हमारे पास, a चेक कीजिए 21। a कितना हमारे पास 21। n तो पता ही नहीं, n तो निकालना है आपको। और d कितना है हमारे पास, d है हमारे पास माइनस का 3। d है हमारे पास माइनस का 3 इक्वल टू 81। तो 21 को हम उस साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 1 और माइनस 3। यहाँ पर 81 ऑलरेडी था, तो 21 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 21। तो 81 माइनस 21 करेंगे तो कितना बचेगा, चेक कीजिए। यहाँ से बचेगा 60। कितना बचेगा 60। और यहाँ क्या चल रहा है, n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3। कुछ और गलती तो नहीं कर रहे ना हम कहीं पे भी, चेक कीजिए कैलकुलेशन एक बार आप। 81 था या माइनस 81 था, ये माइनस 81, देखा गलती कर दी हमने। यहाँ पे चल रहा था माइनस 81। इस एपी के अंदर माइनस 81 आएगा या नहीं आएगा, तो प्लीज यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने गलत लिख दिया। तो माइनस 81 को मानना पड़ेगा हमें, माइनस 80 है ना। हाँ, तो अगर ये माइनस 81 है तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 102। कितनी हो जाएगी, माइनस 81 है तो माइनस 21, कितना हो जाएगा 102। अब n माइनस 1 को यही रहने देते हैं, 3 को साइड लेके जाते हैं। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहां जाके डिवाइड होगा, ठीक है। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, 3 से कटेगा ये, 3 3 जा 9 और 1 कैरी गया तो 3 4 जा 12। और यहाँ क्या बचा हुआ है हमारे पास, n माइनस 1। 1 को साइड लेके जाते हैं तो n इक्वल टू 34 प्लस 1, तो n इक्वल टू 35। क्या 35 एक नेचुरल नंबर है, यस है। यानी अगर n की वैल्यू आपके 35 आ गई है, पॉइंट में भी नहीं है ये और फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यस, इस एपी के अंदर 35 पोजीशन होगी वहां पर 81 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि यस माइनस 81 इज देयर इन गिवन एपी एट है ना, गिवन एपी इन which is 35th term, which is 35th term, yes। तो माइनस 81 इस एपी के अंदर आएगा और कहां पर आएगा, 35th टर्म पर आएगा। ऐसा समझ में आया आप लोगों को, यस वेरी गुड। एक बार देख लीजिए ध्यान से आप लोग, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन अधूरा हुआ है, तो माइनस 81 हमने चेक कर लिया, यस आएगा, कहां पर आएगा 35 पर आएगा। अब उसने ये बोला था क्वेश्चन में आगे, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इसके अंदर कोई जीरो भी कोई टर्म होगी या नहीं होगी, जीरो भी इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो वही है, सेम क्वेश्चन हो गया, जैसे उन्होंने 81 का पूछा था माइनस 81 का, वैसे जीरो का भी पूछा, तो सेम प्रोसेस है। क्या होगा, सेम प्रोसेस। मैं इसको यहां करके दिखाता हूं आप लोगों को, सेम प्रोसेस, कुछ भी अलग नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा इस एपी के अंदर जीरो आएगा या नहीं आएगा। तो हम क्या मान लेंगे, लेट, फिर से वही करेंगे, लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 0, ठीक है। हमने 0 मान लिया, तो हम क्या लिखेंगे, an इक्वल टू 0। हमने क्या लिख लिया, an इक्वल टू 0। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, n। अगर n की वैल्यू आपके नेचुरल नंबर आ गई तो बोले कि हाँ 0 भी एपी के अंदर है, और अगर n की वैल्यू 0 नहीं आई तो, सॉरी n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आई तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो लेट्स चेक करते हैं। तो फॉर्मूला लिखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो a कितना है हमारे पास 21, d कितना है हमारे पास माइनस का 3 इक्वल टू 0। 21 को साइड लेके जाते हैं तो यहाँ बचेगा n माइनस 1
-3 माइनस का 21, तो n माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 21 बाय माइनस का 3, 3 से कटेगा तो 7 बार में n माइनस 1, तो 1 को उधर लेके जाते हैं तो n इक्वल टू क्या जाएगा 7 प्लस 1, तो n इक्वल टू 8। यस, यानी इस AP के अंदर 0 भी आएगा, लेकिन 0 कहां पर आएगा, 8th पोजीशन पे कहीं ना कहीं पर आएगा, कहीं ना कहीं 8th पोजीशन होगी, वहां पे क्या आएगा, 0 आएगा आपका। क्लियर, आप सिंपल देख सकते हैं, 3 का मुहूर्त, 21, 18, 15, 12, फिर 9 आएगा, फिर 6, फिर 3 और फिर 0, है ना, तो AP में आएगा इसका। तो हम लिखेंगे कि यस 0 इज अ टर्म इन given AP, है ना, which is 8th term, है ना। फिर इसमें बोला रीजन बताइए क्या है, तो रीजन ये बता रहा है कि इसमें n की वैल्यू क्या, ये नेचुरल नंबर है, यहाँ भी नेचुरल नंबर आई है और यहाँ भी नेचुरल नंबर आई है, क्योंकि n की वैल्यू नेचुरल नंबर आई, इसका मतलब ये है कि इस AP के अंदर 8th पोजीशन तो होगी ना। यस, क्या 35 होगी, यस 35 भी पोजीशन होगी, 8.1 पोजीशन तो होगी नहीं, तो इसलिए n की वैल्यू क्या नहीं है हमारे पास, फ्रैक्शन नहीं आई है, और क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि इस AP के अंदर 8th पोजीशन भी होगी और 35th पोजीशन भी होगी, तो यानी कि 8th पोजीशन पे 0 आएगा और 35th पोजीशन पे क्या आएगा आपका, माइनस का 81, क्योंकि n की वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि these two values -81 and 0 is exist in a given AP। समझ में आया आप सभी को, फिर भी कुछ देख सकते हैं आप एक बार और, है ना, और विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको मिटा देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़िए जरा आप, क्या दे रखा है, जब तक मैं स्कोर अप करता हूं। तो यस, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला 3rd हो गया, 4th हो गया, नाउ वी कम टू 5th। डिटरमाइन द AP whose 3rd term is 5 and 7th term is 9। ओ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, लगभग, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसने बोला है कि डिटरमाइन द AP, यानी हमें AP निकालनी है, क्या निकालनी है, हमें AP निकालनी है, जिसका तीसरा टर्म क्या है, 5, तीसरा टर्म क्या है 5, और 7वां टर्म क्या है 9, तो 3rd टर्म है 5। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, A3 इक्वल टू 5, A3 इक्वल टू 5, और 7th टर्म क्या है हमारे पास 9 है, तो पहले हम A3 और 7 टर्म है हमारे पास 9, तो ये 2 गिवन है बस आपको। कह रहा भैया 3rd टर्म किसी AP का 5 आएगा और 7th टर्म किसी AP का 9 आएगा, तो बताइए उससे AP क्या बनेगी। ठीक है, देखते हैं। तो मैंने भी आपको जस्ट प्रीवियस क्लास में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि जो भी कोई भी टर्म है A3, A10, A20 जो भी है उसको कैसे लिखेंगे हम, A प्लस और जितना पूछा उससे एक कम करके लिखेंगे। ठीक है, तो उसने पूछा A3, तो A3 कैन बी रिटन एज A प्लस 2D इक्वल्स टू 5, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, समझ में आया आपको। A3 को इस तरह लिखा गया, यानी A3 को हमने लिख दिया दिस। A7 को कैसे लिखें, गैस कीजिए, A प्लस 6D इक्वल्स टू 9, तो 2 इक्वेशन आ गई, है ना। आज को सॉल्व कैसे करेंगे, हम देखते हैं कि A दोनों इक्वल है, इसके कोएफिशिएंट भी 1 है, उसका कोएफिशिएंट भी 1 है, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। अच्छा, ये कैसी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास जो हमारे सर हैं विवेक झा सर, उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि इस तरह की 2 जो इक्वेशंस होती हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, वो सॉल्व कैसे करते हैं, तो वहां जाके देख सकते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपको आता है तो बस आप देख सकते हैं, ठीक है, या प्रयास के समझने का। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, इसको घटाएंगे इक्वेशन 1 को, किस में से घटाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हमारी पहली इक्वेशन को घटाना है, दूसरे में से घटाना है, तो दूसरी इक्वेशन को पहले लिखा जाएगा और फिर पहली इक्वेशन को लिखा जाएगा, और जहां भी साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव साइन का अपोजिट किया जाएगा। इसका एक कुछ नहीं लगा तो प्लस माना जाता है, तो नेगेटिव हो जाएगा, यहां पे प्लस है तो नेगेटिव, और यहां भी प्लस है तो नेगेटिव। A माइनस A क्या हो गया 0, 1A माइनस 1A क्या हुआ 0, 6D माइनस 2D, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 4D, कितना आएगा हमारे पास
4d, और 9 - 5 कितना आएगा हमारे पास? 4 आएगा। ठीक है, 4 से 4 कटेगा तो d आएगा क्या हमारे पास? 1। तो d आ गया, लेकिन अभी AP तो आया नहीं हमारे पास, अभी क्या करना पड़ेगा? हमें AP भी निकालना पड़ेगा। तो d आने के बाद सबसे पहले हमारा काम होगा a निकालना, क्योंकि a कॉमन डिफरेंस आ गया, अभी हमें बस a बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन में क्या करेंगे? d की वैल्यू को पुट अप करेंगे। तो क्या है देखिए जरा, a + 2 और d की जगह लिख देंगे 1 = 5। अच्छा, सिर्फ पहली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं? नहीं, आप सेकंड में भी पुट कर सकते हो, वहां से भी कैलकुलेट करेंगे तो वहां से भी आपके पास a आ जाएगा। तो उसको सॉल्व करते हैं। 2 × 1 2 = 5 और a = 5 - 2 तो a = 3। तो हमारे पास a कितना आ गया? 3 आ गया। अब a 3 है और d 1 है, तो AP क्या होगी जरा चेक कीजिएगा। फर्स्ट टर्म है, A1 से दिखाते हैं फर्स्ट टर्म को, या तो सिंपल A से भी दिखा सकते हैं, और d कितना है? 1 है। तो सेकंड टर्म निकालते हैं। तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस जितना भी उससे एक कम कर दीजिए 1d। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 3 और d क्या है? 1। तो कितना आ गया सेकंड टर्म हमारे पास? 4। कितना आ गया? 4। तो देखिए AP क्या हुई? AP फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड टर्म है 4, थर्ड टर्म ऑलरेडी 5 दिया हुआ था, और समय कितना कितना बढ़ेगा? 1 1, क्योंकि d कितना है हमारे पास? 1 प्लस का 1, इसलिए 1 1 बढ़ता जाएगा। तो 3 + 1 4 5। आगे आप होशियार हैं शायद, तो समझ ही जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, तो प्लीज पे अटेंशन कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है ना? तो अब हम चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ अ नंबर। एक AP दिया 5 11 17 23। ये क्वेश्चन लगभग कुछ देखिए 4 जैसा ही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। 4 पे उसने पूछा था -81 इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा, तो हमने चेक कर लिया था। इसे भी सेम ही पूछा है, क्या 301 इस AP के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इसको an मानना पड़ेगा। मान लेंगे लेट an = 301। आपको यहां से a मिल जाएगा और d भी मिल जाएगा। तो a आ गया, d आ गया और an आ गया। फिर कैलकुलेट क्या करना है? n। क्या करना है? n। अगर आप n कैलकुलेट करते हो और n की वैल्यू अगर आपके फ्रैक्शन में आती है, क्या आती है? फ्रैक्शन में आती है, तो आप कहेंगे क्या कि जो ये संख्या है 301 वो इस AP के अंदर आएगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और n की वैल्यू अगर कुछ आपकी नेचुरल नंबर आ गई 10 20 30 40 50 आ गई, तो हम क्या कहेंगे कि यस दिस 301 इज एग्जिस्ट इन अ गिवन सीरीज ऑफ AP। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना पड़ेगा, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यस भैया हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है? होमवर्क। सो ट्राई योरसेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 7 पर एग्जांपल नंबर 7। अब हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यानी 2 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। ओह, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो 2 अंकों की 3 से डिवाइड होने वाली संख्या है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। क्या है? 10। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। यही तो है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, और सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। अब ये सबसे छोटी संख्या है 2 अंकों की, और ये सबसे बड़ी संख्या है 2 अंकों की। लेकिन ना तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी आप 10 तो नहीं ले सकते। तो 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है पहली जो 3 से डिवाइड हो जाएगी? 10 नहीं है। 11 डिवाइड होती है क्या? नहीं। 12? यस, 12 डिवाइड हो जाती है। तो पहली संख्या होगी 12। दूसरी संख्या क्या होगी 12 के बाद? 13, 14, 15। ओ यस, 15 डिवाइड हो जाती है। एंड देन आगे बढ़ेंगे तो और 18। यस, तो इस तरह से AP चलती रहेगी, है ना। और अगर आप ध्यान से देखें ये लास्ट की जो संख्या है, क्या ये 3 से डिवाइड हो रही है? कैलकुलेट कीजिए।
3 से कटेगा 3 टाइम्स में, 3 से कटेगा 3 टाइम्स, 33 टाइम्स में कट जाएगा, यानी लास्ट की जो संख्या होगी वो 99 ही रहेगी, 99 ही रहेगी। तो क्या हमने एक एपी बना लिया? यस। 2 अंकों की वो संख्या जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो ये वो क्या है? गिवन एपी है, जो हम उस इंफॉर्मेशन से बना सकते थे, यानी 12, 15, 18, लास्ट में क्या आएगा? 99। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहां से लेके यहां तक ऐसी कितनी संख्या है, जैसे कि इसके आगे 21 आएगा, तो ऐसी कुछ संख्या होंगी, सारी तो डिवाइड होंगी नहीं। अब सारी 12 से लेकर 99 तक सारी डिवाइड होने वाली नहीं है, कुछ ही संख्या डिवाइड होंगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंकों की 3 से डिवाइड हो जाएंगी। तो हम क्या करना है, हमें चेक करना है, हमें निकालना है n, कितनी संख्या जो 3 से डिवाइड हो जाएगी। हमारे पास a कितना है? 12, और d अगर हम निकालने जाएंगे तो a2 minus a1, that is what? 15 minus 12, and that comes out to be 3। तो हमारे पास a आ गया, d आ गया। अच्छा, इसको क्या बोला, इसको क्या नाम देते हैं? जो भी चीज सबसे लास्ट में लिखी होती है या जो पता नहीं है आपको, उसको हमेशा an मानेंगे। क्या मानेंगे हम? an। तो हम ये बोलेंगे लास्ट टर्म है, क्या ये लास्ट टर्म? ये बोलेंगे nth टर्म है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? an यानी लास्ट टर्म। इसको लास्ट टर्म भी बोला जाता है और nth टर्म भी बोला जाता है, दोनों ही बोला जाता है। तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 99। तो an क्या है? 99। जब हमें पता ना हो पोजीशन, ऐसी कोई टर्म जिसकी पोजीशन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में हमेशा उस टर्म को हमें क्या मानना पड़ेगा? an, यानी nth पोजीशन में मानना पड़ेगा, जिसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में पता नहीं कौन सी पोजीशन पर ये आ रहा है, तो हम इसको मान लेंगे nth पोजीशन पर ये आ रहा होगा। तो हमने क्या बोल दिया कि लास्ट टर्म है, या बोल दीजिए nth पोजीशन है। तो nth पोजीशन पे क्या है? 99। और an का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 99। a कितना है हमारे पास? चेक कीजिए, 12, n-1, और d कितना हमारे पास? 3 इक्वल टू 99। तो 12 को उधर लेके जाते हैं, n-1 और यहाँ 3, 99। 12 को ले जाके माइनस करेंगे उधर जाके, तो कितना बचेगा हमारे पास? 87। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार, कहीं गलती कर रहा हूँ मैं। और 3 को कहाँ लेके जाएंगे हम? डिवाइड में। 87/3 काटिए, 3 2 6, 2 कैरी, 3 9 27, n-1। तो 1 कहाँ जाएगा इसके? 29 प्लस 1। तो n कितना हो गया हमारे पास? चेक करेंगे तो n इक्वल टू 30। क्या ये नेचुरल नंबर है? यस, ये नेचुरल नंबर है। तो हम ये कहेंगे कि यहां से लेके यहां तक टोटल 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड हो जाएंगी। अगर आप उंगलियों पे काउंट करो तो काफी डिफिकल्ट, 12 हो गया, 15, 18, 21, 24, 27, है ना, 30, ऐसे अगर काउंट करने में काफी डिफिकल्ट है। अगर आपको वेरीफाई करना तो घर बैठ के, अगर आपके पास खाली टाइम होगा तो जरूर काउंट कीजिएगा बाकी 30 आ भी रही है फॉर्मूले से या नहीं आ रही है, तो यू कैन प्रैक्टिस एट योर होम, ठीक है। तो हम बोलेंगे टोटल नंबर्स ऑफ 2 डिजिट, total number of 2 digit number, 2 digit that divisible by 3 are 30। कितनी संख्या होंगी वो? 30 संख्या होंगी। यानी 2 अंकों की 3 से डिवाइड होने संख्या कितनी टोटल? 30 संख्या। समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरीके से तो हम बोला 3 से डिविजल वाली बोला, अगर वो बोला 4 से डिविजल वाली तो फिर हम क्या लेते हैं? 12, 16, 20, 24, इस तरह संख्या को हम क्या करते हैं? आगे कैरी करते हैं। अगर वह 7 से डिवीजन वाली तो उससे हम देखते हैं पहली संख्या जो 7 से डिवाइड होगी 14, फिर 21, फिर 28, और इस तरह से हम कैरी करते हैं ना। और इस केस में तो थोड़ा आसान था कि लास्ट वाली संख्या 3 से डिवाइड हो गई। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि लास्ट वाली संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रही हो, या 7 से डिवाइड ना हो, 7 वाला अगर 7 से डिवीजन वाला देगा आपको, या 4 से डिवीजन वाला देगा, तो वहां से भी हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसे अभी आप देखिए, उतारिए एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, है ना। एंड दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीटेड में, सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, और आपकी जो एक्सरसाइज होगी उसके अंदर भी इनमें से क्वेश्चन रिपीटेड होंगे ना। तो आप देखेंगे इसमें से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपके जो एक्सरसाइज आने वाली जो इसके बाद जो एक्सरसाइज है आपके, उसमें कितने टाइप आपके मैच कर रहे हैं, और प्रयास कीजिए उनको सॉल्व करने का। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, हाँ, तो हम उसको नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो अब फिलहाल हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली।
वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। क्या कह रहा है, 11th टर्म निकालिए। बड़ा आसान था, हम ए क्या लगाते, ए इक्वल टू ए प्लस 10d लगाते, निकल जाता। ए गिवन है, डी भी निकल जाता हमारा ना। लेकिन इसने एक वर्ड यूज कर लिया, क्या, फ्रॉम लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म से निकालना है। क्या कहने का मतलब है, समझने का प्रयास करते हैं। इसे मिटा देते हैं पहले हम। तो एपी क्या हमारे पास, पहले एपी लिखते हैं। और एग्जाम्पल संख्या 8। तो एपी है हमारे पास 10 7 4 डॉट 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 -62, यानी एंड में क्या लिखा है, -62। तो अगर उसने मेरे को ये बोला होता कि 11th टर्म निकालिए, तो मैं क्या करता, सिंपल a प्लस 10d लगाता पहले, है ना। और a कितना है हमारे पास, तो मैं a लिखूंगा, सॉरी, इसका a कितना है 10, और d क्या है a2 - a1, दैट इज व्हाट 10 - 7, सॉरी मैं गलत कर रहा हूं, 7 - 10, तो ये आएगा आपके पास -3। क्या आएगा, -3। अगर उसने मेरे को ये बोला था ना सिर्फ फाइंड 11th टर्म, तो मैं सिंपल क्या करता, 11 इक्वल टू a प्लस 10d करता, और फर्स्ट टर्म कितना है 10 प्लस 10 इंटू डी कितना हमारे पास -3, तो आता -30 और -20। बड़ा आसान से क्वेश्चन हो जाता है ना। लेकिन उसने ये पूछा ही नहीं है। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है फाइंड 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। तो उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। तो अब ये कैसे कर रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि लास्ट से आइए पीछे की तरफ, ये पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो लास्ट में से जो 11 पर आ रहा होगा वो बताइए संख्या क्या है। तो क्वेश्चन घुमाया उसने। तो क्या किया उसने, क्वेश्चन को घुमा दिया, तो हम क्या करते हैं, हम एपी को घुमा देते हैं। बेस्ट, बड़ा आसान है। इसके करने एक तरीका और भी है, बट बहुत डिफिकल्ट है, समझने थोड़ा दिक्कत लगता है। लेकिन सबसे आसान क्या है, अगर वो जब भी बोले ना लास्ट से फाइंड करनी है आपको, तो यू जस्ट रिवर्स द एपी। कैसे लिखेंगे रिवर्स करके, एपी को ध्यान से लिखिए। सबसे यहाँ देखिए डी क्या, डी कम हो रहा है, 7 4 फिर 1 आएगा, इस तरह से कम होता चले जा रहा है। तो जब उल्टा लिखेंगे आप -62, तो यहाँ से बढ़ेगा। यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है, सब में देखिए माइनस हो रहा है ना। जब उल्टा लिखा जाएगा तो 3 प्लस होगा, क्योंकि यहाँ से जब आ रहा है, यहाँ से माइनस होते हुए जा रहा है, तो यहाँ से प्लस होते हुए आ रहा होगा। तो सर +3 कीजिए, तो कितना आएगा, -59, यही आएगा क्या, यस। और फिर क्या आएगा, माइनस का 56 डॉट 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 4 7 और 10, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो अब इस एपी के अंदर आपका ए चेंज हो गया, ए क्या हो गया, -62 हो गया, ठीक है। और डी पहले क्या था, देखिए नेगेटिव -3 था, यानी -3 घट रहा था, तो उल्टा लिखेंगे तो 3 बढ़ेगा, है ना। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप निकाल भी सकते हैं, 3 आएगा, ये तो मुझे कंफर्म है। लेकिन अगर आपको निकालना भी है तो क्या कीजिए, A2 -A1, तो माइनस और माइनस एक और लगा हुआ इसके अंदर, तो +62 हो जाएगा, कम्स आउट टू बी 3। तो ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से -3 हो रहा है तो वहां से +3 और डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब कहता है 11 टर्म निकालिए, तो निकालते हैं 11 टर्म। तो a + 10d, बेसिक फॉर्मूला तो हमारे पास यही है। और a क्या है इस केस में, -62 प्लस 10 इंटू 3, तो -62 प्लस में 30, तो कितना आएगा ये हमारे पास, चेक कीजिए, A11 आ जाएगा हमारे पास -32, यानी अगर आप एपी में पीछे से चल रहे हैं, है ना, पीछे चल रहे हैं, तो जो यहाँ पे -11वीं टर्म होगी वहां पे क्या आएगा, -32 आएगा, ऐसा समझ पाए आप इसको, ये कहने का मतलब था। तो जब भी बोले लास्ट से टर्म निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एपी को रिवर्स कर देना है, और रिवर्स करते ही आपका ए चेंज हो जाएगा और डी भी चेंज हो जाएगा। डी में सिर्फ नेगेटिव का फर्क आएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पहले अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया, आपके एग्जाम्पल के एनसीईआरटी बुक के 8 क्वेश्चन लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप कि आपको समझ में आए होंगे, और इसके बेसिस पर आप इसके एक्स्ट्रा के क्वेश्चन क्या देंगे, ट्राई कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा उसको करने का। फिर भी कोई डाउट रह जाए, कुछ नया क्वेश्चन आपको देखने को मिले उसके अंदर, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो जो क्वेश्चन संख्या आपको दिक्कत कर रही है, आपको लग रहा है कि कुछ नया पैटर्न उसके अंदर आया है, तो उस क्वेश्चन नंबर
की संख्या आप डाल दीजिएगा कमेंट में और मैं प्रयास करूंगा इसको नेक्स्ट वीडियो में लेने का। तब तक के लिए थैंक यू। हरे कृष्णा।